अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू एपिसोड नंबर 23 एंड 24 और यानी किस्त नंबर 23 और 24। इन किस्तों के अंदर इन्होंने कामयार के एक्सीडेंट के बाद की सारी स्टोरी बताई है, जिसके उसके हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद उसकी दादी जो हैं वो आयरा को कॉल करती हैं और कॉल करके उसको बताती हैं कि किस तरीके से कामयार जो है वो होश में नहीं था और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको काफ़ी चोटें लगी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद आयरा जो है वो दौड़ती भागती घर से और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचती हैं और दादी उनको समझाती हैं कि तुम उसकी ज़िंदगी में होनी कितनी ज़रूरी हो। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि ये दादी जो सारी बातें आयरा से अब कह रही हैं, ये दादी शादी के वक़्त कहाँ थी? जिस वक़्त उसकी शादी कैंसल हुई थी और आयरा नाराज़ होकर चली गई थी, उस वक़्त ये दादी कामयार के साथ क्यों नहीं गईं? दूसरी गाड़ी में पीछे-पीछे क्यों नहीं आईं? जाके उसके घरवालों से बात क्यों नहीं करी? शादी ख़त्म होने के 2 दिन 3 दिन के बाद ये क्यों नहीं आईं? जब ये पता चल गया कि कामयार की जो वीडियो है वो उसके फ्रेंड जो है फ़ारिया और वो जो दूसरा आदमी है अमेरिकन खावर, उन दोनों ने मिलकर बनाई है, तो दादी ने जाके आयरा के घरवालों से बात क्यों नहीं करी? ये कह देना मैं बात करती हूँ, उसने मना कर दिया और ये बैठ गई, तो अभी भी उसने मना ही किया हुआ, तो फिर इन्होंने आयरा से क्यों बात करी, क्यों फ़ोन किया? तो ये बिल्कुल एक समझ से बाहर बात है। कामयार के अम्मा-अब्बा का जो किरदार है वो बिल्कुल अजीब-ओ-गरीब किरदार है कि उनको ना किसी बात पे गुस्सा आता है, ना उनको कोई बात बुरी लगती है, ना उनकी बेइज़्ज़ती होती है। आयरा के घरवालों ने क्या बदसलूकी उनके साथ 2 दफ़ा कर ली, लेकिन उनकी जो मतलब ये है कि उन पे कोई असर नहीं होता। कामयार इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि वो बिल्कुल आराम से फ़ारिया उससे मिलने के लिए आ गई और वो बिल्कुल सुकून से उससे जो है वो मिल रहा है और बातें कर रहा है और उसको बता रहा है कि मैं जो हूँ निकाह करने के लिए जा रहा हूँ। रात को वहाँ से उठकर जाता है कि मैं इशा के बाद निकाह करूँगा और अर्ली मॉर्निंग में उनके घर पहुँचता है, जब आयरा जो है वो बिस्तर पे लेटी हुई होती है धूप में। और वहाँ जाके वो निकाह की बात करता है। तो मुझे ये सिनेरियो भी समझ में नहीं आया कि पहले एक गलतफ़हमी हुई, सब लोग राज़ी थे, एक गलतफ़हमी हुई, लड़की आपको छोड़ के चली गई, जो कि एक अंडरस्टैंडेबल बात बज़ाहिर उन्होंने उसके अंदर दिखाई। हालाँकि वो बात भी एक बेवकूफ़ाना थी कि आपको एक आदमी का माज़ी पता है, उसके बावजूद आप इस तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं एक वीडियो के ऊपर और अब्बा को भी सब कुछ पता था। लेकिन चलें, अभी यही वाली बात पिछले रिव्यू के अंदर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो राइट नाउ मैं इसके बारे में नहीं बात कर रही। राइट नाउ मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि अब जब सब कुछ ठीक हो गया, हकीकत पता चल गई कि ये आदमी बेकसूर है और सारा का सारा कसूर, तो उसूलन आयरा के घरवालों को अंदर से एक एहसास शर्मिंदगी होना चाहिए था कि यार हम थोड़ा-सा तो भरोसा कर लेते इस लड़के के ऊपर, हमने ये क्या किया? और अब्बा ने उसके कहा भी होता है। तो सडनली कामयार सीधे रास्ते से शादी की बात करने के बजाय ये उल्टे रास्ते से जो निकाह ख़्वाह लेकर चल पड़े हैं कि मैं जो हूँ वो निकाह करने के लिए जा रहा हूँ। इस चीज़ की नीड मेरी समझ में नहीं आई कि इस चीज़ की क्या नीड थी। जब आयरा ने तुम्हारे पास आकर कह दिया कि मैं ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ार लूँगी, तो ये कहता ठीक है, ओके। एक नॉर्मल तरीके से जैसे शादी होती है, उस नॉर्मल तरीके से ये कह देता कि भई मैं घर जाके अल्टीमेटम दे देता। अम्मा-अब्बा तो उसके पागल हैं, वो तो फ़ौरन चल पड़ते और वरना ये कि दादी को लेके चला जाता, वहाँ जाके कहता कि जी मैं जो हूँ इस लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ और बात ठीक हो जाती, ठीक-ठाक शादी हो जाती। अब ये शायद आगे दिखाएँगे कि कामयार इस लड़की किसको ले जाएगा शादी करके और इसके साथ बदसलूकी करेगा, इस वजह से वो इसको इसके घरवालों से कटवा रहा है। तो लड़की तो ये इंडिपेंडेंट है, ये उस वक़्त भी मतलब अगर कटवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये इसको लेकर जा रहा है, तो उसके लिए उसके ख़ानदान से, फैमिली से लड़ाई करवाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो वो एक मसला होता है कि जी वो कल को अगर मियाँ ने छोड़ दिया तो क्या होगा, लड़की इंडिपेंडेंट, तो ये तो इंडिपेंडेंट लड़की है, डॉक्टर है, ये तो अपनी नौकरी कर लेगी, पेट पाल लेगी इसको छोड़ के। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये एक बेवकूफ़ाना जो इन्होंने इसके अंदर एक एंगल निकाला है। वैसे तो इस ड्रामा शुरू से आखिर तक इंतहाई फ़ज़ूल और वो है नदीदेपन का और बेमकसद। अब तो इसको देखने का सिर्फ़ एक मकसद ये रह गया है कि मज़ीद इसमें क्या हिमाकत हो सकती है, वो हिमाकत देखनी है। तो अब ये जो इनके घर निकाह ख़्वाह लेकर पहुँचा है, वो क्यों लेकर पहुँचा है और इतनी जल्दी किस बात की है? और अब जो आयरा के घर वाले टेढ़े हो रहे हैं, तो वो टेढ़े किस बात के ऊपर हो रहे हैं? कामयार की असलियत सबके सामने आ गई कि वो तौबा कर चुका था, उसके बाद उसकी किसी ने उसको नशा पिला के उसके साथ एक काम किया, वो दोनों मुजरिम भी सामने नज़र आ गए कि इन्होंने किया। एक तो इन्हीं की बेटी की ससुराल में की तरफ से था। तो अब ये जो कामयार से अकड़ रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, किस बात के ऊपर? अब्बा जो अकड़ रहे हैं और अम्मा जो कह रही हैं हम तुमसे ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे। एक अम्मा का कैरेक्टर बिल्कुल समझ से बाहर, जो बीनिश बनी हुई है, उनका बिल्कुल कैरेक्टर जो वेरी अब्बासी का, बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये क्या बेवकूफ़ी का किरदार इन्होंने इसके अंदर किया है। तो ये बातें बिल्कुल समझ से बाहर है और ये माँ-बाप अचानक इतने प्रोग्रेसिव, पढ़े-लिखे अम्मा-अब्बा
اور ایک دم سے وہ گاؤں والے اماں ابا کی طرح سے ایکٹ کرنا شروع ہوا کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے شادی کری تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہم سے تعلق ختم. یہ وہ تعلیم ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑے پروگریسو ابا ہیں اور اس قدر سپورٹو ہیں اور فلانے ہیں ڈمکانے، یہ ہیں پروگریسو ابا، پڑھے لکھے ڈاکٹر جنہوں جو بیٹی ایک فیصلہ کر رہی، نہ تو بیٹی کو عقل ہے نہ ابا کو عقل ہے، کسی کو عقل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کامیار مولوی صاحب کو لے کر آیا، مولوی صاحب نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کری تو دا وے ہی ریئیکٹڈ، اور جس طریقے سے اس نے مولوی صاحب سے بات کری کہ آپ چپ بیٹھے ورنہ آپ کسی جگہ پر، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ہیرو ہے ڈرامے کا. پہلے وہ شراب پی رہا تھا، اس کے بعد وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اب وہ مولوی صاحب سے اتنی زیادہ بدتمیزی کر رہا ہے، پھر وہ اپنے اماں ابا سے بدتمیزی کر رہا ہے کہ کیا ہیرو ہے. اتنا بےہودہ وہ سین تھا، اتنا بکواس اور اتنا افسوسناک کہ آپ ایک مولوی، جو بھی کیریکٹر ہوتا ہے مولوی کا، لیکن آپ اگر ایک دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ ایک دیکھیں کہ بھائی ایک مولوی ہے، ایک آدمی نکاح خواہ ہے، کوئی پاگل تو نہیں ہے وہ کہ آپ اس کو اٹھا کر لے کر آ گئے، یا وہ کوئی راہ چلتا شخص تھا کہ آپ نے اس کو اٹھا لیا سڑک چھاپ کو اور آپ اس سے اس طریقے سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اور ڈرامہ دکھانے والے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں گن ہوتی، مولوی صاحب ڈر جاتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن بدتمیزی کر کے، زبان درازی کر کے مولوی صاحب کو چپ کرانا ایک بہت ہی بےہودہ بات لگی، بہت بری بات لگی. تو اوور آل یہ ڈرامہ ایک بہت ہی چیپ ڈرامہ ہے، اور اس کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بلال عباس جیسے ایکٹر جس کی اتنی فالوئنگ ہے، اس کو اس گھٹیا ڈرامے کے اندر ایسی کیا بات نظر آئی کہ اس نے اس ڈرامے کو سائن کیا. اور میرے خیال میں کہ یا تو ان کو پوری سٹوری پتہ نہیں ہوگی اور غلطی سے انہوں نے، لیکن جس طریقے سے اس ڈرامے میں دکھایا ہے کہ ڈپریشن ہوا تو فوراً شراب کی بوتل لے کر بیٹھ گئے. تو ڈرامے والے دکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر آدمی کو جب وہ ڈپریشن ہوتا ہے شراب پینے لگتا ہے بیٹھ کے. مقصد کیا ہے دکھانے کا؟ مجھے اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. ماں باپ جو اکڑ رہے ہیں آئرہ کے، وہ میری بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ ماں باپ اب کس لیے اکڑ رہے ہیں، جبکہ نظر آ رہا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی تھی، غلط فہمی دور ہو گئی. اب ابا کس بات پہ اکڑ رہے ہیں جب آپ کی بیٹی راضی ہے؟ اور جتنی بدنامی آئرہ کی بھی ہو چکی ہے آلریڈی، تو اس کی بھی ویسے کہیں ڈنگی جگہ شادی نہیں ہونے والی، کیونکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر تانے دینے سے تو باز آئیں گے نہیں. تو یہاں ہو رہی ہے کم از کم یہ لڑکا جو ہے وہ کہنے کو رسپیکٹیبل تو میں نہیں کہہ سکتی، بہرحال ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جن لوگوں کے بہت تعلقات ہیں. تو یہ بھوکی نہیں مرے گی لڑکی، اور یہ خود بھی ڈاکٹر ہے، تو بس کر دیں شادی، قصہ ختم کریں. اس میں اپنے آپ مزید بے عزتی سمیٹنے کی جو یہ کوشش کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس چیز کی کیا ضرورت ہے. ایک سینسیبل کیریکٹر جو آئرہ کی بہن ہے اور بہنوئی ہے، بس ان دونوں کا ہے. باقی تو اس میں اوپر سے نیچے تک لے کے بے وقوف ترین لوگ جو ہیں وہ اس ڈرامے کے اندر ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کردار ہے. اتنا ڈس اپوائنٹنگ ڈرامہ ہے کہ مطلب آپ اس کو دیکھ کے ہنس بھی نہیں سکتے، رو بھی نہیں سکتے، ہنس بھی نہیں سکتے. آپ دیکھ کے بس سوچیں کہ بھئی یہ کیا بنا ہے، کیوں بنا ہے، کس نے لکھا ہے، کس نے بنایا، اور ان لوگوں نے کیوں کام کیا، بڑے بڑے ایکٹرز نے اس کے اندر.